ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामिनियमसारम् केवलिसुध केवलीवणिदम्। देखिए, मूल मंगलाचरण की गाथा हम आप लोगों ने अभी यहाँ पढ़ी। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के अंतर्गत हम आप लोग शुद्धोपयोगी आत्म साधक संत की आत्म परिणति की पराकाष्ठा, सर्वोत्कृष्ट चरम दशा, उसका दिग्दर्शन इन गाथाओं में और इस परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के 5वें अधिकार के अंतर्गत विशेष रूप से की है। इसके हम आप लोग विगत 8-9 दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। असल में बात ये है, मानस मात्र भूलने पात्र, मानस मात्र भूलने पात्र। भूल करके हो जाए भूल तो उसको सुधारे, वह तो एक इंसान की कोटि में आने वाला मनुष्य गति का जीव है। लेकिन भूल करके भी भूलों को नहीं सुधारे, भूलों से दोषों से शिक्षा नहीं ले, उसे इंसान नहीं कहते हैं, उसे तो हैवान कहते हैं। वो तो राक्षसी वृत्ति का जीव है। भूलों पे भूल किया करे, भूलों पे भूल किया करे, वो आसुरी वृत्ति वाला जीव है। और जिससे भूल ही न हो वो तो दैवी वैभव वाला जीव है। तो ये इनकी भेद रेखा है। मानस मात्र भूलने पात्र, भूल हो जाए, भूल किससे न हो। समंतभद्र आचार्य से भी भस्मक व्याधि के काल में जब उन्होंने दीक्षा का छेद किया, वह अपने आप में उनकी अपेक्षा से, उनकी भूमिका की अपेक्षा से तो भूली थी। फिर भी जब रोग दूर हुआ तो तत्काल फिर से दीक्षा ली बराबर, और अपनी साधना की, न्याय ग्रंथों की रचनाएं की। ठीक वैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज, जब पता चला कि 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग आया हुआ है, तो दीक्षा का छेद किया। सामान्य ब्राह्मण वेश में वहाँ आए और उपसर्ग को दूर किया और फिर दीक्षित हुए। आप सोचना, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण हम आप लोग सोच सकते हैं। भूल तो हर एक से होती है, अज्ञान के कारण, ज्ञान की अपूर्णता के कारण, ज्ञान के अधुराश के कारण भूल तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन भूलों में से भी सुधरना चाहिए, भूलों से पीछे हटना चाहिए। दोष लगेंगे चर्या में, लेकिन दोषों को सुधार लेना चाहिए। तो ये जो छेदोपस्थापित होने की जो विधि है, 5 प्रकार के चारित्र में एक छेदोपस्थापना, छेदोपस्थापना, छेद मतलब दोष, दोषों में से भी निकलकर फिर संयम और चारित्र में उपस्थापित होना, फिर से स्थापित होना, पुनर्स्थापित होना, उसे कहते हैं छेदोपस्थापित। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, अपने प्राचीन मंदिर, अपने प्राचीन जिनालय, अरे प्राचीन शास्त्र,
ये सब जीर्ण हो जाते हैं, हाँ, पुराने हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। तो जीर्ण होने के बाद उनका जीर्णोद्धार किया जाता है कि नहीं, बताओ। जैसे मंदिर, जिन मंदिर, हाँ, जीर्णोद्धार नहीं किए जाते हैं, तो जीर्णोद्धार किया जाता है। उनको निकाल के फेंकना नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड, जुनू ते सोनू, अरे जिन मंदिर हो, जिनालय हो, तो जीर्णोद्धार करके उनको पुनः स्थापित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, दोष लग सकते हैं, अतिचार लग सकते हैं, लेकिन वहाँ से पीछे लौट करके फिर गुणों का संपादन करना, गुण ग्राहक बनना, हाँ, गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि, न दोषों पर जावे। मेरी भावना में पंक्ति है, क्या गहरा अर्थ है उसका। दूसरों के गुण दोषों की बात नहीं, अपने ही गुण दोषों की बात है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, हमेशा श्रेष्ठ गुणों का संपादन, हमेशा श्रेष्ठ गुणों का स्पर्श, हमेशा श्रेष्ठ गुणों की आराधना निरंतर करनी चाहिए। बात समझ में आई। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि, न दोषों पर जावे। दूसरों की भूलों के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और दोष अपने लग भी जाए अपनी चर्या में, तुरंत सुधरना चाहिए। तो इस रूप से यहाँ प्रतिक्रमण का प्रकरण इस अर्थ में है, जो अनादि काल से विराधना की परंपरा चलती थी, उस विराधना की परंपरा से लौट करके जो अपनी आराधना में लीन हुआ, वह प्रतिक्रमणमय भगवान आत्मा है। जो अन्य उन्मार्ग में लगा हुआ था, कषाय के मार्ग में लगा हुआ था, वह अब जिन मार्ग में आया, वह अपने आप में प्रतिक्रमणमय भगवान आत्मा है। इस रूप से इससे पहले के सारे प्रकरण हम आप लोगों ने देखे हैं। भूमिका के अनुसार शल्य होंगे, भूमिका के अनुसार शल्य भी होंगे, विकल्प परिणाम भी होंगे। अज्ञान की अवस्था में तो विकल्प लंबाएंगे भी, ज्ञानी को विकल्प तो होते हैं लेकिन विकल्प लंबाते नहीं है। लेकिन जो गया सो गया, बीत गई सो बात गई, हाँ, बीत गई सो बात गई भाई। शल्य हुए सो हुए, जो भूतकाल का गया सो गया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब तो निशल्य हो जाओ। समय सार में कलश में लिखा आचार्य ने, वीरम किम परेण कार्य कोलाहलेन। अरे रे, अब तो जगत के कोलाहल से बस करो, अब तो जगत के कोलाहल से विराम लो। जो हुआ सो हुआ, शल्यों का कोलाहल, विराधना का कोलाहल, उन्मार्ग का कोलाहल, जो हुआ सो हुआ, अब उससे मुड़ जाओ और अपने स्वरूप और स्वभाव में आ जाओ। यही सच में प्रतिक्रमण है। यह ऐसा यहाँ विषय अपना चला। हम आप लोगों ने 87 नंबर तक की गाथा तक का सारा विषय हम आप लोगों ने पूरा किया है। अब इसमें 117 नंबर का एक बहुत सुंदर कलश है। कल जैसे हम आप लोगों ने 116 नंबर के कलश के आधार से देखा था, 117 नंबर का एक कलश पद्म ब्रह्मलधारी देव ने लिखा है। बस उसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ, काव्य पढ़ता हूँ, फिर तुरंत हम आप लोग आगे बढ़ेंगे। अरे कषायों से रंगा भव का हेतु अजोड़, काम बाण की आग से दग्ध चित्त को छोड़। काम बाण, काम वासना से जो ग्रसित ऐसा जो मेरा चित्त है, परिग्रह संबंधी कषाय के रंगों में रंगी हुई जो मेरी चैतन्य परिणति है, उसके विपरीत परिणति को, उसके दग्ध चित्त को तू छोड़। कह रहे हैं, दग्ध चित्त को छोड़ भाग्यवश जो न प्राप्त हो, ऐसा सुख जो निज आत्म में सदा व्याप्त हो। तुझे अभी तक जो महाभाग्य से जो अभी तक सुख नहीं मिला, उस सुख स्वभावी आत्मा में तू लीन हो जा। निज स्वभाव में नियत आत्मरस माही पगा है,
उसे भजो जो नाहि कषायो माही रंगा है। अरे जो अंदर का चैतन्य का जो रंग है, वह रंग जो कषाय के रंग में कभी अनादिकाल से रंगा हुआ नहीं है, उस चैतन्य के रंग में तुम रंग जाओ। तू रंगाए जाने रंग मां, तू रंगाए जाने रंग मां। भक्ति में अपन क्या बोलते हैं? शांतिनाथ ना रंग मां, अरे आदिनाथ ना रंग मां। यहाँ शांतिनाथ के रंग वो अपने रंग में रंगे हुए हैं, आदिनाथ उनके अपने रंग में रंगे हुए हैं। मुझे आत्मनाज रंग मां, मुझे अपने आत्मा के रंग में रंगना है। मुझे किसी आदिनाथ और किसी अजितनाथ और किसी पार्श्वनाथ के रंग में नहीं रंगना है, मुझे अपने आत्मा के रंग में रंगना है। हे प्रभु, आपको यदि रंग देना होवे तो वही रंग दो। कौन सा? अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। बोलो, हे प्रभु, हे शांतिनाथ, हे कुंतुनाथ, हे हरनाथ, यदि आपको रंग देना है तो मुझे अपना आत्मा का रंग दो। ऐसी गजब की बात है। ऐसा सुंदर यह प्रकरण। उसे भजे भजे भजो जो नाहि कषायो माही रंगा है। जो कषाय के रंग में कभी अनादिकाल से रंगा ही नहीं है, ऐसा जो स्वभाव भाव है, उसके रंग में रंग जाना। अन्य कोई विकल्प नहीं करना, कोई संकल्प नहीं करना, कोई शल्यों को पालना पोषना नहीं। पर्याय मात्र का शल्य छोड़कर, क्या कहा मैंने? पर्याय मात्र का शल्य छोड़ करके निशल्य स्वभाव में वर्तना, ये इस 87 नंबर की गाथा की भाषा में प्रतिक्रमण है। हर गाथा गाथा में प्रतिक्रमण का स्वरूप अलग, हर गाथा गाथा में प्रतिक्रमण की व्याख्या अलग। जैसे आजकल वैज्ञानिकों ने, आजकल के सारे साइंटिस्टों ने कोरोना वायरस के बारे में बोले कि इसके 8 रूप है, इसके 9 रूप है, इसके फलाने रूप हैं, इसके फलाने रूप हैं। जब वो अपने को इन्फेक्ट हो जाता है, उससे अपन इन्फेक्ट होते हैं तो उसका स्वरूप अलग होता है, फिर वो अंदर जाता है तो स्वरूप अलग होता है, हर पल पल उसका रंग रूप अलग। ऐसे हर गाथा में यहाँ प्रतिक्रमण का स्वरूप अलग, ऐसा है। बहुत अद्भुत विषय है। आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। अब 88 नंबर की गाथा, ये इसमें से जो गाथाएं मुझे लेनी थी उसमें से ये अंतिम गाथा है, 8वीं गाथा है ये। बीच की जो 8 गाथाएं मैंने कही थी आप लोगों को, तो इन 8वीं गाथा के अंतर्गत ये अंतिम गाथा है। तो इस गाथा के 8वीं नहीं, सॉरी, ये 88, इसके बाद एक और गाथा है 89, तो ये 7वीं गाथा है। 7वीं ये गाथा है, उसके बाद 8वीं गाथा, तो 2 गाथाएं बाकी हैं। हम आप लोग इन गाथाओं के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम आप लोग गाथा प्रारंभ करते हैं। 88 नंबर की गाथा है। चत्ता गुत्ति भावम तिगुत्ति गुत्तो हवे जो साहू, सो पडिकमणम उच्चये पडिकमणमो हवे जम्मा। थोड़ी मैं सांकेतिक भाषा में कल बात की थी। यहाँ देखिए, मन वचन काय की प्रवृत्ति, मनोक्रिया, वचन क्रिया और कायिक क्रिया, मनोवृत्ति, वचन वृत्ति और काय वृत्ति, इन तीनों की जो बाह्य प्रवृत्ति है, परलक्षी प्रवृत्ति है, चाहे वो अशुभ के रूप में हो चाहे वो शुभ के रूप में हो, वो सब अगुप्ती कहलाती हैं। उसे अगुप्ती भाव कहते हैं। और उन तीनों से भी मन वचन काय त्रियोग पूर्वक हट करके स्वरूप और स्वभाव भाव में लीन होना, उसे स्वरूप गुप्ती कहते हैं। उसे स्वरूप गुप्ती कहते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव का अपने आप के लिए किया गया यह विशेष विशेषण है, संबोधन है। हे जगत जनों, हे जगत के मोही जनों, हमारे आचार्य ने ऐसा ग्रंथ बनाया है,
इसलिए आप मोह में न नाचो, क्योंकि स्वरूप गुप्त अमृत चंद्राचार्य का तो इसमें कोई कर्तव्य है नहीं। चाहे पुरुषार्थ सिद्धिपाय के अंत में पढ़िए, चाहे समय सार के अंत में पढ़िए, चाहे प्रवचन सार के अंतिम कलश में अंत के पुष्पक काव्य जो अंतिम श्लोक है उसमें पढ़िए। आचार्य मुनि भगवंत अमृत चंद्राचार्य देव की बिल्कुल अकर्तापने की और निरभिमानी वृत्ति और अकर्तापने का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से संबंधित बात कहते कहते हम तो अपने स्वरूप में गुप्त हैं। स्वरूप गुप्त, बाह्य मन वचन काया की प्रवृत्तियों में हमें कोई रस नहीं है। अरे आत्म ख्याति लिख रहे हैं तो आत्म ख्याति लिख रहे हैं इसलिए हमारी ख्याति बढ़ जावे, ऐसा भी नहीं है। और ऐसी वृत्ति से यदि आत्मख्याति लिखी जाती है तो आत्मख्याति हो ही नहीं सकती है। अरे जंगल में जहाँ तहाँ वृक्षों की नीचे बैठ गए और ताड़पत्र लिखे, ताड़पत्र वहीं छूट गए, वहाँ से विहार करके चले गए, फिर सारा जीवन उस पेड़ के नीचे उस जंगल में आना भी न हो। कैसा अद्भुत जीवन है। तो उन ताड़पत्रों का क्या होगा? अरे ताड़पत्र इकट्ठे करने का काम शिष्यों का, श्रावकों का, श्रोताओं का, वो इकट्ठा करके रखेंगे। लिखने वाले आचार्य को, आचार्य देव को कोई भी किसी भी प्रकार की माथे पे जवाबदारी नहीं होती है। वो वे शल्य नहीं पालते हैं कि हम लिख तो रहे हैं, कोई पढ़ेंगे कि नहीं, हम लिख तो रहे हैं, ताड़पत्र सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। भव्य जीवों का भाग्य होगा तो सुरक्षित रहेंगे, लिखे जाएंगे, संग्रह होंगे, अपनी भाषा में कालांतर में ग्रंथ लिखे जाएंगे ताड़पत्रों में से। लेकिन हम ताड़पत्र लिख रहे हैं तो जगत सारा जाने, इन ताड़पत्रों को पढ़ने से जगत का भला होवे ऐसी तो मान्यता है ही नहीं। लेकिन भव्य जीव हमारे ताड़पत्रों को पढ़े ये भी उन्हें शल्य नहीं है, ऐसे निशल्य। और हम छोटी सी पुस्तक लिखेंगे तो पूरे गांव भर लेकर के घूमेंगे, ये हमने लिखा है, हमने लिखा है, हमने लिखा है, हमने एक निबंध लिखा है, हमने एक काव्य लिखा है। अरे तू क्या, करोड़ों श्लोक जिनको कंठस्थ होवे, करोड़ों अब्जों श्लोक जिनको कंठस्थ होवे, देखते देखते 84 पाहुड़ों की रचना करे। अनुभव के रसा स्वाद से लिखा रे भव्यो, जिन वाणी को रखना रे भव्यो संभाल के। अरे यह वह जिनवाणी है जिसे संभालना जरूरी है, जिसे अनुभव की कलम से आचार्यों ने लिखा है। क्या ये अकर्तापने का सिद्धांत है, अकर्तापने का मार्ग है ये। जहाँ त्या जहाँ तहाँ मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, यही अज्ञान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। तो गाथा, ये बहुत सुंदर कलश हम आप लोगों ने पढ़ा, गाथा भी पढ़ी हम आप लोगों ने। गाथा के आधार से अति अपूर्व आत्मा को जो ध्याता है, कल ये बात आई थी, अति अपूर्व आत्मा को ध्याता है, क्योंकि पूर्व में पहले कभी भाया ही नहीं है, इसकी भावना भाई ही नहीं है, इसलिए अपने आप में अपूर्व है। जो पूर्व में कभी काम किया नहीं है वह अपूर्व है, और क्या। एवो अपूर्व अवसर क्या रे आवसे, केवल अपूर्व अवसर गाने से कुछ नहीं होता है भाई। हर साल पर्युषण पर्व आते हैं, हर साल पर्युषण पर्व अपन गाते हैं, जीवन चला जाता है ऐसे गाते गाते बोलते बोलते केवल। अरे अंदर चैतन्य परिणति में प्राण प्रतिष्ठा करो अपने स्वभाव भाव की, वह है अपूर्व अवसर। अपूर्व अवसर का एक दूसरा अर्थ है, जो पहले कभी आया नहीं था ऐसा अवसर, वह अपूर्व अवसर। और ऐसा अवसर आ जाए फिर किसी अपूर्व अवसर की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उसका नाम अपूर्व अवसर। मतलब हवे सर्व प्रकारे अवसर आवी चुक्या छे। किसका वाक्य है ये? ढूंढो, सोचो, समझो, बताना मत।
હવે સર્વ પ્રકારે અવસર આવી ચૂક્યા છે. આવા અવસરો ચૂકવા યોગ્ય નથી, કેમ કે વારંવાર આવા અવસરો આપણને મળતા નથી. યાદ આવ્યું કંઈક? પંડિત ટોડરમલજી સાહેબ, મોક્ષમાં પ્રકાશક. હવે અધ્યાય અને પાનું બધું ગોતી લેજો, બરાબર? અને બધું યાદ છે, પણ હું નહીં કહું કે કાંઈક તો આપણે સામેથી તો કરવું છે. બધું રેડીમેડ મળે તો પછી એની કિંમત ન હોય. થોડુંક શોધો, થોડુંક મથો. ગ્રંથ ઈ બહાને હાથમાં આવશે, જીનવાણી ઈ બહાને હાથમાં આવશે અને 2-5 પાના ઉથલાવશું અને બીજી વાત કંઈક નવી એમાંથી મળી રહેશે. ऐसा यह गाथा ऐसी यह गाथा है और उस गाथा में ये बहुत सुंदर बात कल भी हम आप लोगों ने की है, इसलिए अब मैं और आगे बढ़ता हूँ. बराबर? देखिए, इसका भी एक बहुत सुंदर कलश है, 118 नंबर का. इस कलश को मैं पढ़ता हूँ. देखिए, जगत के अगुप्ती भावों को छोड़कर, बाहर पड़ने के लक्षणों को छोड़कर, जैसे हमारा समझो कोई फोटो खींचता हुए ना, तो तुरंत अपन बाल ठीक करेंगे, फिर तुरंत ऐसा करेंगे. अरे ये सब असमान जातीय पर्याय का व्यवहार है, और इस असमान जाति पर्याय को तो अपनी छाती से लगा के बैठा है. समस्त विद्या का मूल है. समस्त विद्या का मूल तो अपना भेद विज्ञान आत्मज्ञान है, उसे अपनाओ. देखिए, पढ़ते हैं कलश का सीधा सीधा मैं अनुवाद पढ़ता हूँ. सद्ज्ञानमय शुद्धात्मा, मेरा आत्मा कैसा है? सद्ज्ञानमय शुद्धात्मा, पर है न कोई आवरण. शुद्धात्मा ऊपर कोई आवरण नहीं. याद आ गया? कुछ याद आ गया? કંઈક યાદ આવ્યું? બેનશ્રીનું વચનામૃત, એમાં બોલ કંઈક યાદ આવ્યું? કંચનને કાટ લાગે નહીં, અગ્નિમાં ઉદય હોય નહીં, એમ સ્વરૂપ અને સ્વભાવમાં આવરણ હોય નહીં, અશુદ્ધિ હોય નહીં, અધુરપ હોય નહીં, અધુરાશ હોય નહીં. 3 બોલ હે, 3 બોલ. આવરણ હોય નહીં, અશુદ્ધિ હોય નહીં અને हीनता એટલે अधुराश न हो. तीनों का क्या अर्थ है? सुनना, बहुत संक्षेप में कहता हूं. आवरण होय नहीं એટલે દ્રવ્ય કર્મ હોય નહીં. આવરણ એટલે દ્રવ્ય કર્મ. આવરણ અર્થાત દ્રવ્ય કર્મ. તો આવરણ હોય નહીં એટલે જ્ઞાનાવરણાથી 148 અસંખ્યાત લોક પ્રમાણ કોઈ કર્મનું આવરણ આત્માને લાગુ નહીં પડે. અને જેને લાગુ પડે એ આત્મા જ નથી. એ દ્રવ્યાનુયોગનો આ જોર છે. તો આવરણ એટલે દ્રવ્ય કર્મ છે નહીં. શું? ચૈતન ભાવ, ચૈતન્ય સ્વભાવ જડ ભાવે થયું છે. જડના પ્રદેશો ચૈતન્યમાં ઘૂસી ગયા છે. ચૈતન્યના કોઈ પણ ચૈતન્યનું નૂર જડમાં ગયું છે નહીં. જડ જડ ભાવે છે, ચેતન ચેતન ભાવે છે. જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન માહી, કોઈ કોઈ પલટે નહીં, છોડી આપ સ્વભાવ. કર્મ કર્મ ભાવે છે, અકર્મ સ્વભાવ અકર્મ સ્વભાવે છે. તો આવરણ આત્મામાં નથી એટલે દ્રવ્ય કર્મ આત્મામાં નથી, અને અશુદ્ધિ આત્મામાં નથી એટલે ભાવ કર્મ આત્મામાં નથી. વાહ! અનંત દ્વેષ કરતો હોય જીવ મરીચીની પર્યાયમાં કેવળી પ્રત્યે ઘોર વિરોધના ભાવ હોય, પણ ભગવાન આત્મા તો વિતરાગ 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 સ્વરૂપે છે. રાગના કાળે પણ રાગ રૂપે નથી, દ્વેષના કાળે પણ દ્વેષ રૂપે નથી, ભોગના કાળે પણ ભોગ રૂપે નથી, ભોગ ભાવે નથી, સ્વભાવ ભાવે છે. भोगना काले पण भगवान स्वभावे छे। बहुत गहरी बात है, बहुत गंभीर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। भोगना काले पण भगवान स्वभाव छे। हो। हाँ, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, चरणानुयोग में ईज कीधु छे, सिद्धांत में चारे अनुयोग में ईज कीधु छे। ज्ञानी धर्मात्माओनी भूमिकाओं में कशायनी परिणति भूमिका अनुसार केवुं होय
અને એને ટાળવા માટે જ્ઞાની ધર્માત્મા જેવા પુરુષાર્થો કરે એવા પુરુષાર્થો આપણે ત્યાગ વૈરાગ્ય સંયમમાં આપણે કરવા જોઈએ, પ્રમાદને હટાવવું જોઈએ. એને માટે જ ચરણાનિયોગ છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? કરણાનિયોગ એને માટે જ છે. તું કર્મ રહિત છે. બોલો, કર્મ રહિત હોવા છતાં કર્મ ભાવે પરિણમે છે. એ તારું અજ્ઞાન છે. એ અજ્ઞાનને समझावा માટે करणानियोग છે. हमें समझ में नहीं आता है करणानियोग, द्रव्यानियोग, चरणानियोग क्या इनका अभिप्राय है. वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है. वीतरागता की पोषक जिनवाणी कहलाती है. सद्ज्ञानमय शुद्धात्मा पर है न कोई आवरण. तो आवरण का नहीं होना, द्रव्य कर्मों का नहीं होना, द्रव्य कर्म से रहित. अशुद्धि नहीं है मतलब भाव कर्म से रहित. और अधुराश नहीं है मतलब ज्ञान दर्शन आदि सुख आदि के गुणों की पर्यायगत कोई कमी नहीं है. परिपूर्ण स्वभाव भाव है. ज्ञान की पर्याय को मत देखो, मति ज्ञान को मत देखो, केवल ज्ञान को मत देखो, केवल ज्ञान को देखो, मात्र ज्ञान स्वभाव को देखो. प्रकट केवल ज्ञान को मत देखो, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में. मुख्य नैना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे. शुद्ध नैना हेतु थी केवल ज्ञान वर्ते छे. बोलो, श्रद्धा दशाए केवल ज्ञान वर्ते छे. अनुभव दशाए केवल ज्ञान वर्ते छे. क्या गजब की बात है. तो केवल ज्ञान तो है नहीं ना, हुआ तो है नहीं ना, लेकिन है ना. क्या कहा? कोई मुझे ये कहता है कि केवल ज्ञान तो है नहीं ना, और मेरा अंतरात्मा कहता है ना. समझाय छे? अरे हूँ केवल ज्ञान स्वभावी छू एवं मारा ज्ञान में छे कि नहीं? मेरे ज्ञान में ऐसा तो स्वीकार है ना, मैं अनंत गुणों का धनी, त्रिकाल को जानने वाला, त्रिलोक को जानने वाला, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी मैं हूँ. ऐसा अंदर में जानने में आता है या नहीं? तो आ गया जानने में, तो केवल ज्ञान हो गया. श्रद्धा दशाए केवल ज्ञान, मुख्य नैना हेतु ए केवल ज्ञान, चरित्र दशाए केवल ज्ञान. પણ પંડિતજી અમને હજી સમયસાર સમજાતું નથી, અમને ગાથાએ મોડે નથી થતી. પણ વિષય ભોગો બધી મોડે કરી રાખી છે, તો સમયસારની ગાથા મોડે ક્યાંથી થાય? હા, અપૂર્વ અવસર અમને મોડે જ નથી થતું. કેટલી ભાવના હોય છે. ખોટું બોલે છે, ખોટું બોલે છે, સાવ સફેદ જૂઠ બોલે છે. તને અંદરમાં એના અંગેની લગણી હોય અને મોડે નહીં થાય, ત્રણ કાળમાં નહીં બને. ગાળ કેમ આવડે છે? ગુસ્સો કરતા કેમ આવડે છે? હા, બીજાના દિલને દુભાવવાનું કેવું આવડે છે? બીજાનું ઉતારી પાડવાનું કેવું આવડે છે? બીજાની નિંદા નાલસથી કેવી રીતે આવડે છે? અન્યાય, અનીતિ, ચોરી, ઇન્કમ ટેક્સની ચોરી કરતા કેવી આવડે છે? સમજાય છે ભાઈ? વેર દેર ઇઝ અ વિલ દેર ઇઝ અ વે. રાહ હશે તો ચાહ તો મળી જ રહે છે. બહાનો નહીં કર. આ ચલ છે, આ માયાચારી છે. સમજાણું કાંઈ? હા, જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. ભવ સ્થિતિ આદિનું નામ લઈ છેદો નહીં આત્મા. છાતીમાં દુખાવો ઉપડે, હાર્ટ બીટ્સ વધે, છાતીમાં દુખાવો ઉપડે, તો બાયપાસ સર્જરી ક્યારે કરાવવાની? સ્ટેન્ડ ક્યારે મૂકવાનું? બોલો, 6 મહિના પછી, વર્ષથી પછી? ત્યાં સુધી તો રામ નામ સત્ય બધું. હા, અરહંત નામ સત્ય. હા, અરે છાતીમાં દુખાવો ઉપડે એટલે તરત જ હેલો ડૉક્ટર સાહેબ, સવારથી છાતીમાં બહુ દુખાવો ઉપડ્યો છે, આવો ને. તરત જ ફેમિલી ડૉક્ટર હાજર. તમે તેલ છોડજો ને, તમે મલમ છોડજો ને, અર્જન્ટ હમણાં ને હમણાં 108 બોલાવો,
અને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરો, તત્કાળ મૂકવું પડશે. એમ અહીંયા મોહની પીડા ઉપડી, કશાયની પીડા ઉપડી, શલ્યોની પીડા ઉપડી, શલ્યોના કાંટા અંદરમાં બધા ખૂંચે છે. તો બોલાવો 1008 ને, 108 નહીં, 1008 ને. શું 1008 ને? 1008 શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાન, 1008 શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન, 1008 શ્રી આદિનાથ ભગવાન. બોલાવો બોલાવો, તત્કાળ હાજર અને એડમિટ કરો. ક્યાં? સ્વાધ્યાય, ચિંતન, મનન, ભેદ જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા છીની પટકાવ. જેમ ઓલા સર્જરી કરે ને, આખી છાતી ફાડી નાખે, સર્જરી કરે, એમ પ્રજ્ઞા છીનીને આમાં ઘુસેડો અંદર, અને પ્રજ્ઞા છીનીથી આખું બાયપાસ સર્જરી કરો. અને આમાં સમ્યક દર્શનના સ્ટેન્ડ, સમ્યક જ્ઞાનના સ્ટેન્ડ, સમ્યક ચારિત્રના સ્ટેન્ડ, આ ત્રણેય સ્ટેન્ડ મૂકો. બાયપાસ સર્જરી સક્સેસ, સક્સેસ, સક્સેસ. હવે જાઓ, તમે નહીં મરો, હવે મરણ નહીં થાય. અબ હમ અમર ભય ન મરેંગે. હવે અમે અમર થઈ ગયા, ક્યોંકિ રત્નત્રયના સ્ટેન્ડ અંદરમાં મુકાઈ ગયા, બાયપાસ સર્જરી થઈ ગઈ. ઓહો હો હો પ્રભુ, ધન્ય છે, ધન્ય છે. તમારી આરતી ઉતારીએ, તમારી આરતી ઉતારીએ. જિનેન્દ્ર ભગવાન કહે છે કે તું તારી આરતી ઉતાર. હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છું એવું જ્ઞાન નિર્ણય કર, હું પરમાત્મા છું એવો અનુભવ કર. અંદર તારા પરમાત્મા સ્વભાવમાં તું લીન થા. कारण विना डोला फाड़ी फाड़ी ने हमारी तरफ जुओ मत. ऐसे जिनेंद्र भगवान हम आप लोगों को कहेंगे, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज कहेंगे, अरे आवरण नहीं, अशुद्धि नहीं, अधुराश नहीं, जो है सो, जो भगवान है वो मैं हूं. जो मैं हूं है वह भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान, जो वे हैं मैं हूँ भगवान. जो वे हैं सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो वे हैं. तेरा पंथ सो मेरा पंथ. क्या कहा? मैं किसी दिगंबर, तेरा पंथी, 20 पंथी की बात नहीं कर रहा हूं. प्रभु, तेरा पंथ सो मेरा पंथ. जिस पथ पे आप चले वही मेरा पंथ है. थोड़ा दिमाग को ओपन करो, ओपन करो. हाँ, ग्रंथियों को निकाल दो दिमाग में से, वर्ल्ड वाइड में ज्ञान को फैलने दो. संकुचित मत हो. मैंने अभी इंग्लिश में एक वाक्य बोला था, ओल्ड इज गोल्ड. अब एक नई बात कहता हूं. जैसे पुराने लोग होते हैं ना, वही पकड़ के रखते हैं जड़ जैसे. आम ज थवू जोईए, एम ज थवू जोईए, आम ज थाय, ओम ज थाय, हूँ जेम कहूँ छू तेम ज थाय. और फिर धीरे से बोलते हैं, जुनू ते सोनू कहवाय, ओल्ड इज गोल्ड. आज का युवान क्या बोलता है? आज का युवा विद्वान क्या बोलेगा? ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज प्लेटिनम. अरे गोल्ड के बहुत गीत मत गाओ, गोल्ड से भी आगे और प्लेटिनम भी है. ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज प्लेटिनम. बोलो, दांत गिर जाए तो दांत चांदी का, सोने का, सिल्वर का, गोल्ड का, और गोल्ड की ही कीमत में डॉक्टर कहें, डेंटिस्ट हम आपको प्लेटिनम का दांत बिठाएंगे. बोलो, हमारा बस चले तो 32 के 32 निकाल फेंके और प्लेटिनम के दांत हम लगा देंगे. कितनी कीमत है उसकी. ऐसे ही भाई तू अपने परिणामों में ऊर्ध्व हो, अपने स्वभाव में ऊर्ध्व हो. तू ज्ञान में है, तुझमें आवरण नहीं है, तुझमें अशुद्धि नहीं है, तुझमें अधुराश नहीं है. ऐसा तो स्वभाव भाव है. सद ज्ञानमय शुद्धात्मा पर है न कोई आवरण. त्रिगुप्तिधारी मुनिवरों का परम निर्मल आचरण. मन वचन तन की विकृति को छोड़ कर हे भव्य जन. कितनी बढ़िया बात कही. मन वचन काया की विकृति को छोड़ो. मन से मलिन न बनो, तन से मलिन न बनो. मतलब काया से गलत
काम नहीं करो। वचन से दरिद्र मत बनो। सत्य बोलने में पैसा थोड़ी लगता है। सत्य वचन बोलो, हित मित प्रिय वाणी बोलो। मन वचन तन की विकृति को छोड़ कर हे भव्य जन, शुद्धात्मा की भावना से परम गुप्ति को भजो। अब मन की वक्रता को छोड़ो, वचन की दरिद्रता को छोड़ो। हाँ, एक लेखक ने एक जगह बहुत बढ़िया लिखा है, यदि तुझसे किसी की प्रशंसा हो नहीं सकती है तो मत करो, लेकिन निंदा तो मत करो। हम प्रशंसा तो नहीं करेंगे, हम अच्छे गुणों का बखान तो नहीं करेंगे, लेकिन निंदा तो जरूर करेंगे, ईर्ष्या तो जरूर करेंगे, टांग तो जरूर खींचेंगे। अरे तुमसे नहीं बनता है तो तू प्रशंसा मत कर, किसी को प्रशंसा की कोई पड़ी नहीं है, लेकिन तू निंदा तो मत करो। शास्त्र की भाषा में कहें, अवर्णवाद तो मत करो, अवर्णवाद तो मत करो। हाँ, सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के नाम से, गुरुदेव संस्था के नाम से, हाँ, वहाँ जो गुरुदेव श्री के अंतेवासी रहते थे उनके नाम से ऐसे ननामा कागज बोलते हैं गुजराती में। हाँ, अनामी कागज, अनामी पत्र आते थे। गुरुदेव श्री को जब पता चलता था तो गुरुदेव श्री डांटते थे प्रवचन में, अरे जहाँ अमृत घोलवाना काम थाता हो ત્યાં ઝેર घोलवाना धंधा न करा है। अरे यहाँ सोनगढ़ में आए हो तो आनंद करो, गायक स्वभाव की भावना भाव। आनंद 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 ही जीवन है, ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। अरे आनंद करो, हमें सच में अभी आनंद में ही रहना नहीं आता है। आनंद क्या है यही पता नहीं है हमको। ये जो तत्व ज्ञान का स्वाध्याय है, ये पर्युषण पर्व के दिनों में जो विशेष स्वाध्याय है, पूजन है, मैंने अभी 2 दिन पहले बोला था, आयोजन में प्रयोजन को मत भूलना। ये सब नाटक चटक है। ये जैसे अब मिच्छामि दुक्कडम हो जाएगा, सब पंखे उड़ जाएंगे, सब पंखे उड़ जाएंगे, कोई इसमें माल नहीं है। संस्कार संस्कार संस्कार, तत्व के संस्कार, तत्व ज्ञान के संस्कार अंदर में दृढ़ करो। मैं पूछता हूं आपको, गुलाब का फूल अपन ने, गुलाब के फूल के लिए बेल को अपन ने रोपा, बराबर, प्लांट लगाया। अच्छा, उसको किस दिन हमें पानी पिलाना चाहिए, कब जल सींचना चाहिए? अष्टमी को, 14 को, अष्टानिका में, पर्युषण पर्व में कब पिलाना चाहिए उसको जल, कब जल सींचना चाहिए? तो गुलाब बराबर सुरक्षित बनेगा, बना रहेगा। अरे उसे रोज सुबह शाम पिलाना चाहिए। जल उसे रोज सुबह शाम माली देता है, तो हम तो माली हैं, ये जिनागम के वक्ता तो माली हैं, ये सबसे बड़े माली हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम ज्ञान का जल सींचते रहे। और हमारा मन का गुलाब जो खिलना चाहिए, उसकी जगह वो सारा का सारा मुरझाता चला गया। हाँ, इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना शास्त्र सुनते हैं, हाँ, इतना सत्संग करते हैं, तो हमारा मन का जो गुलाब है वो थोड़ा सा तो ऐसा होना चाहिए ना। क्षमा के दिन ऐसा, इतना, मार्दव के दिन इतना, आर्जव के दिन इतना, हाँ, बराबर। शौच सत्य संयम तप के दिन थोड़ा सा और आकिंचन के दिन फिर इतना, फिर ब्रह्मचर्य के दिन फिर इतना। खिलना चाहिए ना, ऐसा खिलना चाहिए कि नहीं, कि ऐसा क्या ऐसे बना रहना चाहिए? ऐसे जीवन को धिक्कार है, लाख बार धिक्कार है। अपनी 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 बात कर रहे हैं भाई अपन लोग। हाँ, तो यहां ये बहुत सुंदर बात कही, शुद्धात्मा की भावना में अपने चित्त को परो, बराबर। इसके बाद वाली गाथा हम लेते हैं। देखिए,
तज आर्त एवं रौद्र ध्यावे धर्म एवं शुक्ल को परमार्थ से वह प्रतिक्रमण यह कहा जिनवर सूत्र में। बहुत सरल है। देखिए, आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर जो धर्म और शुक्ल ध्यान का ध्यान करे, मतलब धर्म और शुक्ल ध्यान के आलम्बन से अपनी साधना करे, वह प्रतिक्रमण है। क्योंकि अनादि काल से जो आर्त और रौद्र ध्यान रूप बराबर इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, जो चार चार प्रकार के सुख रूप और दुख रूप, जो आनंद रूप विषय कषाय में जो आनंद रूप ध्यान है वो रौद्र ध्यान है, वो नियम से नरक का कारण है। और जो आर्त ध्यान है वो भी तिर्यंच नरक का कारण है। कहने का मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, सच में आर्त ध्यान ये राग रूप है और आर्त ध्यान राग रूप है और रौद्र ध्यान द्वेष रूप है। आर्त ध्यान द्वेष रूप है, आर्त ध्यान द्वेष रूप है और रौद्र ध्यान राग रूप है। परिग्रहानंदी नाम का ध्यान, परिग्रह बंगला देखा, ओ हो, ये महा तीव्र राग रूप रौद्र ध्यान है। आनंद रूप विषयानंदी, विचार तो करो आप, परिग्रहानंदी, कैसे कैसे ध्यान है ये सब। तो ऐसे जो राग रूप द्वेष रूप आनंद रूप दुख रूप ये जो आर्त और रौद्र ध्यान है, इन्हें छोड़ करके हमें धर्म ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, शुक्ल ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो इसके भेद प्रभेदों के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें लिखा है कि पहले के जो दो ध्यान हैं नरकादि अशुभ गतियों के कारण है, दुख रूप है, अतः हे है, छोड़ने योग्य है। और धर्म ध्यान उपादेय है तथा शुक्ल ध्यान परम उपादेय आगे की श्रेणी में होता है। ये उपादेय ध्यान ही प्रतिक्रमण स्वरूप है। इस कारण इनके धारकों को गाथा में अभेद नहीं से इन दोनों से सहित जो होते हैं उन्हें प्रतिक्रमण स्वरूप लिख करके आचार्य ने बहुत सुंदर इसमें ये बात लिखी है। इसमें एक कलश आता है, मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के बताता हूं। देखो 42 नंबर का कलश है। अरे अरे इंद्रियों से अतीत अंतर्मुख निष्क्रिय ध्यान देय के जल्प जाल से पार ध्यान जो, अरे विकल्पातीत आत्मा की अनुभूति ही है शुक्ल ध्यान, योगी जन ऐसा कहते। सच में बात तो ऐसी है, सिद्ध भगवंतों को भी उपचार से ध्यान कहा है। अरे 14वें गुण स्थान तक ही ध्यान का औपचारिक कथन है, आगे तो उपचार से ध्यान है। 13वें में शुक्ल ध्यान का अंतिम पाया जब होता है 14वें में, तब सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो ये आप विचारना श्रेणियों में 8वें में, 9वें में, 10वें में, 12वें में, 11वें में, 13वें में, ये जो बल्कि 12वें तक समझो आप, 11वें 13वें से तो आगे तो उपचार से ही कहे जाते हैं। तो सिद्धों को भी तो उपचार से शुक्ल ध्यान कहा है, ध्यान कहा है। वहाँ ध्यान ही नहीं, ध्यानातीत है वो। ध्येय ध्यान विनश्वर मैं अविनश्वर, ध्यान विनाशिक है, मैं अविनश्वर, मैं ध्याता मैं ध्येय हूँ। कह सकते हैं आप लोग ये पंक्ति कहाँ से? 320 नंबर की गाथा समय सार। ध्यान विनश्वर मैं अविनश्वर, मैं ध्याता मैं ध्येय हूँ, ऐसे अद्भुत गाथा है। तो ध्यान तो विनाशिक है, वहाँ ये विषय लिया है। बस इसके बाद की 5 गाथाएं जो हैं इनका फिर जैसे समय आएगा भविष्य में, हम आप लोग उसकी विशेष चर्चा कभी फिर भविष्य में दैनिक स्वाध्यायों में और भी क्रम से जैसा आएगा करेंगे। केवल मैं आगे की 5 गाथाओं का पाठ करता हूँ तो आप लोगों को सारी झलक सारा विषय ख्याल में आ जाए। 8 गाथाओं का विषय तो पूरा हो गया। पहली 5 गाथाएं पंचरत्न अवतार वाली थी। अब ये अंत की 5 गाथाएं देखिए, उत्तम भगवान आत्मा ही पदार्थ है, ऐसा कह करके विषय पूरा करेंगे।
मिथ्यात्व आदिक भाव तो भाये सुचिर इस जीवने, सम्यत्व आदिक भाव पर भाये नहीं इस जीवने। ज्ञान दर्शन चरण मिथ्या पूर्णतः परित्याग कर, रत्न त्रय भावे सदा वह स्वयं ही है प्रतिक्रम। अरे रत्नत्रय की भावना यही प्रतिक्रमण है। आई एम सॉरी, भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, ये कोई महानता की बात नहीं है। भूल ही नहीं होना ये महानता की बात है। देखिए आगे की कथा, उत्तम पदार्थ आत्मा है। हाँ, उत्तम अट्ठम आधा, आत्मा ही उत्तम है। उत्तम पदार्थ आत्मा में लीन मुनिवर कर्म को घातते हैं, इसलिए निज ध्यान ही है प्रतिक्रमण। निज ध्यान में लवलीन साधु सर्व दोषों को तजे, बस इसलिए यह ध्यान ही सर्वातिचारी प्रतिक्रमण। और अब अंतिम गाथा, प्रतिक्रमण नामक सूत्र में अंग बाह्य में एक प्रतिक्रमण नाम का पूरा प्रकरण आता है। हजारों लाखों श्लोक हैं उसमें, ये वाला प्रकरण है। प्रतिक्रमण नामक सूत्र में वर्णन किया जिस रूप में, प्रतिक्रमण होता उसे जो भावे उसे उस रूप में। अरे जो प्रतिक्रमण का विषय है उसे उस रूप में भावे तो प्रतिक्रमण है। बाकी ग्रंथों में तो सब कुछ लिखा है। बहन श्री की भाषा में कहें, जेने लागे तेने लागे, जेने लागे तेने लागे। भाई ये तो अंदर से फील करने की बात है, मेरी बात है, मेरे कल्याण की बात है, ऐसा हमें अंदर में अनुभव करना चाहिए। बस ऐसा यह सुंदर विषय यहाँ पूरा हुआ। इस विषय को आप और गहराई से देखें, सुने, पढ़ें और अंतिम 5 गाथाओं से संबंधित जो विशेष और स्वाध्याय और विशेष और चर्चा है वो फिर कभी हम आप लोग लेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।